अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे और भाई को अपनी दुआ में याद रख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात का जो दिन है हमारा हज का सफ़र स्टार्ट होने वाला है। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज हम लोगों को रात को 10 बजे यहाँ से बसेस के थ्रू हमें होटल से अजीज़िया के होटल से मिना लेके जाया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये वीडियो बनाने का मकसद जो है मैं आपको ज़रा थोड़ा क्लियर कर दूँ। बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड ना करूँ, बट जो जो पॉइंट होंगे मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए, अपनी यादों के लिए कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह इन वीडियोस में वो रिकॉर्ड करूँगा और इसके साथ साथ मैं आने वाले अगले साल हुजाज के लिए रहनुमाई के लिए कुछ गाइडेंस वीडियोस भी ऐड करता रहूँगा कि आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं जब आप लोग मिना पे जा रहे हैं, अरफात में जा रहे हैं, शैतान को कंकरियाँ मारने जा रहे हैं, तवाफुल ज़ियारा कैसे करना है आपने। तो इंशाल्लाह मैं वो भी कवर करूँगा। बाकी ये सब कुछ मेरी मेमोरीज़ के लिए होगा ताकि आने वाले सालों में जब हम पता नहीं इस दुनिया में हम रहते हैं या नहीं रहते, अगर आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ और मेरे सारी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं चलता कब टाइम आ जाए आपका, कब बुलावा आ जाए। तो आप लोगों की यादें रहनी चाहिए। तो मैं जस्ट एज अ मेमोरीज़ के लिए ये वीडियो स्टोर करना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए सारे पॉइंट हाईलाइट करूँ और हमारी हज की जर्नी किस तरह रही मैं उसको भी कैप्चर करूँ इंशाल्लाह। अभी इस वक्त सीन इस तरह है कि यहाँ पे आज डेट है 24 मई 2026 और इस वक्त शाम असर का टाइम हो रहा है। तो हम लोग अपना मीना का बैग तैयार कर रहे हैं। मीना के बैग के लिए उन्होंने जो हमें चीज़ें बताई हैं वो सबसे पहले ये हैं कि आपने बहुत लाइट वेट लेके जाना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जानी, कोई अननेसेसरी चीज़ें नहीं लेके जानी। मैंने जो अपने बैग में चीज़ें पैक की हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मेरा ऑलमोस्ट बैग आप देखें पैक हो गया। इसमें मैंने टॉवल रखे हैं। एक बैग जो हमें पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था मैंने वो रखा है, क्योंकि ये लाइट बैग होगा। जब हम अरफात के लिए जा रहे होंगे तो मैं ये बैग कैरी करूँगा। इसके बाद नीचे मेरे पास एक एहराम है, मेरे पास एक शावर बोतल है, मेरे पास एक छतरी है और उसके बाद मैंने 1 से 2 सूट अपने रखे हैं, क्योंकि अगर हम 13 ज़िलहज तक वहाँ रुकते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास 2 सूट होने चाहिए जो हम मिना में पहन सकें। उसके बाद हमने अपने साथ एक पानी की बोतल रखी है, ये बहुत ज़रूरी है, और कुछ नेसेसरी मेडिसिन रखी हैं जो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आपके पास पावर बैंक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल आपने वहाँ यूज़ करना है तो एटलीस्ट आपका मोबाइल चार्ज होना चाहिए, क्योंकि आपने लोकेशन देखनी होती है, आपने किसी को कॉन्टैक्ट करना होता है, या आप कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं या कहीं गुम हो जाते हैं तो एटलीस्ट आप मोबाइल के थ्रू किसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाद आपने कुछ स्नैक्स वगैरह अपने लिए, क्योंकि सम टाइम ऐसी जगह आती हैं जहाँ पे खाने का इंतज़ाम नहीं होता, और अगर आप चल रहे हैं और वॉक कर रहे हैं और आपको भूख लग गई है तो एनर्जी के लिए आपके पास कुछ ना कुछ हल्का फुल्का स्नैक ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपके पास एनर्जी भी हो और आपके जो हज के जितने भी स्टेप्स हैं वो आप आराम से पूरी हेल्थ के साथ परफॉर्म कर सकें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त बहुत तैयार हैं अपनी हज जर्नी स्टार्ट करने के लिए। मेरे साथ सरवर, काशिफ और हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है इस मोमेंट पे, और बस आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। जब भी आप इस टाइम जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और इंशाल्लाह हम लोग भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखेंगे। अब रात को इंशाल्लाह जैसे ही बसेज आ जाएंगी हम लोग यहाँ से तैयार श्यार होकर गुस्ल वगैरह करके अपना एहराम पहन के बस में बैठ के मिना की तरफ रवाना हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि आपने अपने साथ या तो यूनिवर्सल प्लग कन्वर्टर जो होता है ना वो ज़रूर साथ रखना है, या आपने एक एक्सटेंशन लीड ज़रूर साथ रखनी है, क्योंकि ये मुझे कुछ सजेशन दी गई थी उन लोगों की तरफ से जो पहले हज परफॉर्म कर चुके हैं। बट मैं जाऊंगा तो ऑन टाइम मैं देखूंगा कि क्या सिचुएशन है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मैं आपके साथ वो भी कवर कर दूं। बाकी हमारे रूम की हालत इस वक्त आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, बस क्योंकि इसी तरह यहाँ सारे हुजाज हज के लिए तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, और हमने जैसे ही वापस आना है तो 1 जून को हमारी वापसी की फ़्लाइट है। तो इसलिए सब ने अपने अपने बैग ये देखें तैयार कर दिए हैं, ये खजूरों के बैग, ये सब कुछ बैग पैक है हमारा। जैसे ही हम लोग हज से वापस आएंगे तो हमारी वापसी की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा बैग पैक हो गया, उसके साथ ये हमारा नुस्ख कार्ड और बाकी सारी चीज़ें भी, और अब हमने एहराम भी पहन लिया है, और बस नीचे अब इस वक्त सारे इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग नीचे चलते हैं क्योंकि हुजाज बस इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही हमारी बसेज आएंगी हम मिना के लिए निकल जाएंगे। ले जी, ये काशिफ भाई भी तैयार हो गए हैं, काशिफ भाई ने भी एहराम पहन लिया अब, और अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे इस मकसद को कबूल करे। आमीन। और ये सरवर भाई ने भी आराम पहन लिया, क्या बात है सरवर भाई भी। बस अब हम सारों ने आराम पहन लिया। नियत से जाके हमने 2 नफल पढ़ने हैं, नियत करनी है। सुन्नत तरीका ये है जो हमने सुना है कि आपने मक्का से निकलते वक्त मिना के लिए नियत करके निकलना है। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे हम कि सारे वो अमल करें जो सुन्नत के मुताबिक हो। 2 नफल पढ़ने अभी हमने, हाँ बस ठीक है 2 नफल पढ़ते हैं अब हम नीचे, क्योंकि नीचे 7 बज गए हैं तो आई थिंक सो सारे नीचे तैयार है।
अच्छा अभी हम नीचे गए हैं तो नीचे जाके पता चला है तो हमारा यहाँ पे अलराजी का रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने बताया कि बसेस 9 या 10 बजे आएंगी, तो अभी आप इंतज़ार करें। तो अब बस हम लोग इंतज़ार करते हैं, बट हम लोगों ने आराम वगैरह पहन लिया, नीयत नहीं अभी हमने की, इंशाल्लाह जैसे ही हमारी बसेस चलेंगी वैसे ही हम नियत कर लेंगे। अच्छा नीचे और भी बहुत से लोग हैं जो पैदल जा रहे हैं, तो आप पैदल भी जा सकते हैं, आप बसेस पे भी जा सकते हैं। अगर आपने मिना जाना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो जो आपके लिए बेहतर लगे, जो आपको फैसिलिटेट करे, आप वो वाला रूट इख्तियार कर सकते हैं जब आप हज पे आएँ। तो ये अभी जाने से पहले खाना खुल गया, सब हजाज पहले खाना खाएंगे, फिर जैसे ही बसेज आएंगी उस पे हम निकल जाएंगे। खाना हमने खा लिया, अब बस बस का इंतज़ार है, जैसे ही हमारी बस आएगी तो इंशाल्लाह हम मिना के लिए निकल जाएंगे। होपफुली बस आ जाएगी, कोई क्या कहते हैं 9-10 बजे तक आ जाएगी। जैसे ही आएगी तो इंशाल्लाह हम मिना के लिए निकल जाएंगे। अभी सब नीचे सारे रजाई में खाना खा लिया और अब हम लोग ऊपर आए हैं ईशा की नमाज़ पढ़ने। सरवर भाई भी आए हैं, कह रहे हैं मैं वज़ू कर लूँ जल्दी से। जैसे ही सरवर भाई वज़ू कर लेंगे और हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़ लेंगे। यार मुझे तो नीचे बैठ के गर्मी लगने लग गई है, बस दुआ कीजिएगा कि हमारा मिना में भी, अराफात में भी और पूरे हज में हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहे। ज़रा एक स्टोरी टाइम है, मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को एक टिप देता हूं आपकी रहनुमाई के लिए, कि जैसे ही जब आप लोग हज पे आएंगे और आप लोगों ने मिना के लिए सफ़र अपना स्टार्ट करना होगा, तो आपके जो नाज़म होते हैं या आपकी बिल्डिंग होती है वो आप लोगों को इंटीमेट कर देंगे कि बसेज़ आ रही हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जितने बजे का भी वो टाइम देंगे। जैसे ही हज के 5 दिन स्टार्ट होते हैं तो इसमें जो कंट्रोल होता है वो सऊदी गवर्नमेंट के पास चला जाता है। जो भी कंपनी आपकी बिल्डिंग मैनेज कर रही होती है वो सब कुछ देखती है। तो इसलिए जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है, हमें 7 बजे का कहा गया था। शुक्र है अल्लाह का, हाजी सारे बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और इस वक्त अभी रात के 2 बज गए हैं। तो अभी तक हमारी बसेस की कोई अपडेट नहीं है, बट आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, सब्र करना है। तो मेरा टिप आप लोगों को ये है कि जब आपने मिना के लिए जाना हो तो जो भी टाइम आपको दिया जाए आपने उससे रिलैक्स होकर अपना रखना है। जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी बस आ गई है तो आपने जल्दी से अपना एहराम वगैरह पहन लेना है और जो नीयत है वो वगैरह कर लेनी है। अब हमारे साथ इस तरह हुआ क्योंकि हमने 7 बजे एहराम पहन लिया, लेकिन अभी तक हमने नीयत नहीं की, बट अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बसेस का। तो इंशाल्लाह हमारी बसेस टाइमली आ जाएंगी और खैर ऑफिस से हम लोग मिना का सफ़र स्टार्ट कर देंगे। नहीं जी, ऐसे बसेस आएंगी और आपकी बिल्डिंग के सामने से होके चली जाएंगी। आपने बस घबराना नहीं है, आपने ऐसे कुर्सियां बिछा लेनी है और आराम करना है, बस आराम से आपने। क्यों काशिफ भाई ऐसे ही है? जी भाई, हज सबर का नाम। इंशाल्लाह बिल्कुल जी, हज सबर का नाम है और हमारा सफ़र आज से स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस आ गई है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये आई है बस हमारी। अच्छा जी, अभी ये राजी वालों की तरफ से बस आ गई और अब हम लोग मिना के लिए निकलने लगे हैं। तो जी वो जो बस आई थी वो तो चली गई, काशिफ भाई भी इधर ही बैठे हुए हैं, बाकी सारे जहाज भी इधर ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो जो बस आई थी वो आई थिंक सो किसी और की थी और वो निकल गई है और अब हम सारे यहाँ बैठे अगली बस, अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ तो अच्छी हुई हमारे सफ़र का, हमें ये फल मिला है कि फ़जर की नमाज़ हो गई है। बस फ़जर अब हम पढ़ने जा रहे हैं और हमारी पहली सुन्नत पूरी हो रही है कि हम लोग फ़जर के बाद निकलेंगे मिना के लिए, क्योंकि बस का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक बस नहीं आई, जो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। शुक्र है अल्लाह का। इस वक्त ये देखें, ये सरवर भाई भी बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद ये काशिफ भाई भी बैठे फुल टाइम इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस अब हमारा इंतज़ार चल रहा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बस हमें पेशेंस दे, हमें सब्र दे इस पूरी जर्नी में। बाकी इस वक्त बस अब हम फ़जर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। शायद बसेस जैसे ही हमारी फ़जर के बाद आएंगी तो हम मिना के लिए रवानगी स्टार्ट कर देंगे। चले अब्दुल्ला भाई, बस आ गई, भागे सारे हैं। जज़ाकल्लाह अब्दुल्ला भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इंशाल्लाह हम दुआओं में याद रखेंगे। चलें जी, बस आ गई, अब हम लोग नीचे निकलने लगे जल्दी। अभी इन्होंने आके सबको बारी उठाया और उन्होंने क्या कहा, जल्दी निकले। ये देखें, ये काशिफ भाई भी भाग रहे हैं जल्दी। काशिफ भाई आपका बैग किधर है? यार मेरा नीचे लॉबी में पड़ा। चलें जी, काशिफ भाई अपना बैग पकड़ने गए हैं। ये देखें जी, ये हमारी बस आ गई है सुबह। शुक्र है जी, फजर की नमाज भी हमने पढ़ ली, बस भी आ गई और अब हम लोग निकलने लगे हैं अपने कम टू मीना। चलो अभी मीना के लिए हम निकलने लगे हैं। कोई चीज़ रह गई तो नहीं गई जल्दी में? अल्लाह खैर करे। ये बसेज आ गई हमारी।
लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मेरी बस चेंज हो गई है, मैं आ गया हूँ दूसरी बस में और बाकी जो सारी फैमिली वाले हैं वो चले गए हैं दूसरी बस में। बस दुआ करें ये वाली बस भी चल पड़े। इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों का हज कबूल करे, आमीन। हर मुराद पूरी करे इंशाल्लाह। सही सलामत आप लोगों को पाकिस्तान भेज दे। आमीन अगले साल इंशाल्लाह आप लोगों के नसीब में और भी लिख दे हज इंशाल्लाह। आमीन आपका नाम लेके दुआ करेंगे इंशाल्लाह आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस चल पड़ी है और हमारा मीना का सफ़र स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत में लिखा हुआ था कि हम गुलाम मुर्तज़ा भाई के साथ सफ़र करेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। चलें जी, ऑलमोस्ट हमारी बस पहुंच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर आफियत से मीना पहुंच गए हैं और ज़ोहर से पहले ही पहुंचे हैं। शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। वो आगे ये 145 मकतब है और उससे आगे वो हमारा 144 मकतब है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा सफ़र बड़ा अच्छा रहा। खैर आफियत से हम लोग पहुँच गए मीना। सीन कुछ इस तरह हुआ है कि जो हमारी बस थी वो 6:15 बजे पहुँची है। 6:15 बजे जैसे ही हमारी बस पहुँची है और हम लोग वो बस पे बैठे रहे हैं, सब्र का इम्तिहान वहाँ से स्टार्ट हो गया था। बस चली है वहाँ से 9:15 बजे और मेरी बस भी चेंज हो गई थी जैसे आपने देखा। उसके बाद बस ने हमें हमारे होटल से यहाँ पहुँचाया है ठीक 45 मिनट में। रास्ते में 3-4 जगह हमारा पुलिस ने चेक किया है। नसर कार्ड आपका वो चेक करते हैं, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इस वक्त आप ये देखें, ये मीना के कैंप है, ये हमारा मकतब है 144। यहाँ हम आ गए हैं। अब बस अब अंदर चलते हैं, जाके देखते हैं कि हमारा बेड किस तरह का मिला। हमने अपना टेंट ढूंढना है, हमारा है A53। जैसे ही हमें A53 मिल जाएगा हम वहाँ चले जाते हैं। सर्वर वगैरह ने वैसे मेरा बेड वगैरह रख लिया, बट वो हम अंदर जाके देखते हैं कैसे है। अच्छा जी, यहाँ से हमने अपना ढूंढना है A53। एक में यार मैं ज़रा अच्छी तरह A53 देख रहा हूँ। ये सामने देखें, ये नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं यहाँ पे हुज्जाज सारे, तो हम लोग भी यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ लेंगे। बट मैं ज़रा सर्वर को कॉल करता हूँ। ये यहाँ से एंट्रेंस है, ये देखें बाहर सामने आप अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद ये इस पूरी A सीरीज़ है और हमारा जो टेंट है वो A53 है। ये देखिए ये A51 है, उसके बाद आगे ही आएगा A53। ये है हमारा A53। अच्छा, इसमें मैं पहले अपना बेड देखूँ। ये है मेरा बेड नंबर, ये फ़हीम अगर मेल, और ये हमारा बेड नंबर है। बाकी आप इस तरह देखें, शूज़ वगैरह सारे बाहर ही उतारने पड़ते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम काशिफ भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? हाय 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 हाय। ये देखें ज़रा, ये है इस वक्त हमारे मकतब 144 A53। ये हमारा बेड। अच्छा, ये हमें राजी की तरफ से वो भी मिला है। वाह यार, वेरी नाइस। राजी की तरफ से हमें ये देखें एक बैग भी मिला हमें। उसके बाद ये शीट है, उसके बाद ये देखो और बैग है, और ये अच्छा ये काशिफ भाई का। चलें जी, ये स्पेस है हमारी। अब हम ज़रा अपना बेड खोल लें। यहाँ पे मीना के कैंप में सबसे पहले ये फ्लैट शीट मिली है राजी वालों की तरफ से। उसके बाद ये एक ब्लैंकेट है। उसके बाद ये एक और फ्लैट शीट, आई थिंक सो ये काशिफ भाई की है। उसके बाद हमें एक ये बैग मिला है। अभी इस बैग के अंदर देखते हैं क्या कुछ है। उसके बाद राजी वालों की तरफ से हमें ये स्नैक्स मिले हैं और साथ ये एक पिलो है। और ये बाकी सारे हुजात यहाँ पे बैठे हुए अपना रेस्ट कर रहे हैं। बाकी बैग वगैरह आप ऐसे ऊपर अपने हैंग कर सकते हैं। ठीक है, जो बैग हमें मिला है वो ये वाला है। इसके अंदर हमें एक ये फ़ैन है, उसके बाद पावर बैंक आई थिंक सो होल्डर वगैरह है, और ये आपको एक बोतल मिली है पानी की। उसके बाद आपको ये छतरी मिली है और ये सारी चीज़ें हैं। वैसे यार पता नहीं, हमें भी लेके आए हैं इतना कुछ। तो ये तस्बीह भी मिली है। उसके बाद ये वाला हाथ से पंखा है, ये है। उसके बाद आपको ये जैनमाज मिला है और ये कंकरी बैग मिला है, जो आपने कंकरियाँ इकट्ठी करनी है ना शैतान को मारने के लिए, और वो भी लिखा हुआ कि कितनी कितनी इकट्ठी करनी है। तो ये साथ आप अपने लेके जाएंगे, और ये आपको एक साथ छतरी मिली है। चलो जी, बेहतरीन काम हो गया। ये हमारा फ़ैन है यहाँ पे। हम देख रहे हैं बस यहाँ पे
वैसे या तो आप सीधे लेट सकते हैं या ऐसे हल्की सी कवर लेके लेट सकते हैं। वैसे यहाँ लेट के ना आपको कवर की फील आती है। कितनी कवर होनी है यहाँ पर इसमें भी। ये जब आप आएंगे तो एक एक्सटेंशन लीड ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ये इस तरह के यहाँ पे सॉकेट्स होती हैं, लेकिन ये सॉकेट आपके 1 से 3 से 4 बेड्स इसको देख रहे होते हैं। बट अगर आपके पास एक्सटेंशन लीड हो तो आप सारे इकट्ठे एक ही तरह के टाइम पे अपना अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं या अपने अपने पावर बैंक चार्ज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ज़ोहर की नमाज़ हमने यहाँ पर पढ़ लिया। बाकी सारे हुज्जाज अपनी अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमने भी अपनी नमाज़ अदा कर ली है। शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क। खाना आ गया हमारा जी, खाना खाने लगे हम। कशिश भी क्या है? चिकन आया। चिकन आया है आज। मुझे देखिए चिकन आया हमारा गर्मा गर्म। सारे बाजार खाना खाने लगे। काशिफ भाई यार, ये मैंने ग्लासेस लगा रही हैं तो मैं पूछ रहा हूँ इससे दम तो नहीं भर देगा? नहीं, क्योंकि ना सोते रहे बकरे शॉर्ट हो गए। अच्छा, बकरे शॉर्ट हो गया। चलो आओ यार, यहाँ से हम अपनी चप्पल पकड़े और अब हम लोग जा रहे हैं। ज़रा खाना शाना खा लिया अब हमने, अल्लाह का शुक्र है। और अब हम लोग ज़रा जा रहे हैं मीना के कैंप को देखने के, किस तरह के कैंप है यहाँ पर। देखिए ये व्हील चेयर लेके आए हुए हैं सारे, तो इसी तरह ही हर एक ने अपने अपने कैंप के बाहर ना व्हील चेयर लगाई हुई है। तो आप अगर आएँ अपनी व्हील चेयर साथ लेके आएँ तो आप अपनी व्हील चेयर रख भी सकते हैं यहाँ पे। खाने का इंतज़ाम यहाँ पे है, ये सारा यहाँ पे इंतज़ाम हो रहा है। आपने यहाँ आना है और यहाँ से आके आपने अपना अपना खाना लेके जाना है। जैसे अभी हमने खाना खाया, हमें खाने में मिला है एक चिकन का बॉक्स था, 4 पीटा ब्रेड थी और उसके बाद फ्रूट में किन्नू थे। और ये यहाँ से आके आपने अभी वो बता रहे थे भाई हमें कि यहाँ पे जूस भी मिल रहे हैं, तो हमने कहा कि चलो आके देखते हैं अगर जूस मिल रहे हैं तो। लेकिन ये तमाम वजहात के लिए इन्होंने शेड्स भी लगाए हुए हैं जगह जगह, ताकि आप आराम से जब कॉरिडोर में फिर रहे हों मीना के कैंप्स में, ख़ास करके शदीद हीट टाइम पे, गर्मी के टाइम पे, तो आप आराम से शेड्स को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको अम्ब्रेला भी दी गई हैं, आप अम्ब्रेला वगैरह भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये पानी के यहाँ पे फ्रीज़र रखे हुए हैं, ठंडा पानी आपको हर टाइम अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे आके आप अपनी नमाज़ वगैरह भी पढ़ सकते हैं जब आप नमाज़ पढ़ना चाहें नमाज के टाइम पे। ये ठंडा पानी यहाँ से लें आप और ठंडा पानी इंजॉय करें। और क्या चाहिए आपको? शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का। यूजुअली यार ये जो फ्रिज होते हैं ना, ये इतने ठंडे नहीं होते। उसके बाद ये जो फ्रीज़र होते हैं ना, ये फ्रीज़र में ठंडा पानी होता है। आई थिंक सो ये अभी रीफ़िल किया इसलिए थोड़ा गर्म है, तो ये फ्रीज़र में भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये इस वक्त बाहर का सीन है। आप जैसे ही अपने टेंट से बाहर आएंगे तो ये इन्होंने एक छोटी सी लॉबी बनाई हुई है जहाँ पे तमाम हुज्जाज आराम कर रहे हैं और साथ साथ ज़रा थोड़ा क्लेमेटाइज भी हो रहे हैं, क्योंकि कल और परसों वाला जो दिन है वो आपने कैंप में तो नहीं उतारना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले से ही ज़रा हम सेट हो जाए। हमें जैसे ही आप कॉरिडोर से बिल्कुल बैक पे आएंगे तो आपको यहाँ पे मेंस टॉयलेट भी मिल जाएंगे, जिसके 2 पोर्शन है, नीचे वाला भी पोर्शन भी है और ऊपर वाला पोर्शन भी है। और उसके साथ ये देखें हर कैंप के पीछे यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक टॉयलेट बनाए हुए हैं। बट मेरी आप लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन ये है कि पीक आवर्स को यहाँ पर अवॉइड करें, क्योंकि हर वाशरूम के बाहर 8 से 10 लोगों की लाइन लगी हुई है। तो अगर आपको कोई एमरजेंसी है तो फिर वेट ही करना पड़ेगा यहाँ पे इस वक्त बस मगरिब का टाइम होता जा रहा है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ज़ोहर भी पढ़ ली है, उसके बाद असर भी पढ़ ली है और रात का टाइम होता जा रहा है। इस वक्त ये देखें कैंप मीना कैंप में लाइटें स्टार्ट हो गई हैं, तो शुक्र है अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हमारा टाइम बहुत अच्छा जा रहा है। बाकी हमें कहा गया है कि रात को हम लोग इंशाअल्लाह अराफात के लिए निकलेंगे, तो अभी फिलहाल हम बस मगरिब की नमाज़ के लिए वुज़ू वगैरह करने जा रहे हैं, क्योंकि हम पूरी रात के जागे हुए थे तो रात मैं तो पूरी नहीं सो सका। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ आके भी थोड़ा हमने आराम कर लिया। मीना के जो टेंट था हमारा, ये जो बेड है, इसमें हमने थोड़ा बहुत आराम कर लिया है, तो अब मेरी बॉडी भी ज़रा फ्रेश हो गई है। तो अब बस इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर इशा की नमाज़ यहाँ पढ़ेंगे। तो सुन्नत तो यही है कि हम 5 की 5 नमाज़ें यहाँ पढ़ें। बट आपको पता है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं क्राउड को मैनेज करने के लिए, तो इसलिए शायद हमें इशा के बाद ही निकलना पड़े। बट यहाँ पे भी हालात तो कुछ पता नहीं होता, टाइम ऊपर नीचे होता रहता है।
तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या आता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। बाय द वे देखेंगे आप ये एसी भी लगा हुआ है साथ। जैसे जैसे रात का टाइम पास होता जाता है, शाम होती है तो ठंडक होने लग जाती है कैंप के अंदर। तो आपने रात के वक्त घबराना नहीं है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हजाज ने सफ़ बना लिए हैं बाहर नमाज के लिए। यहाँ पे बाजमात नमाज भी होती है, तो इस वक्त सारे सफ़ बना रहे हैं नमाज के लिए। हम लोग भी जल्दी से वज़ू वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद जल्दी से आके मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मगरिब की नमाज़ के बाद साथ ही उन्होंने खाना लगा दिया था। खाने में आलू मटर कीमा था और अब हम जा रहे हैं चाय पीने। ये देखें यहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ है चाय का, और अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी होती है भाईजान। देखें काशिफ भाई सबको फ्रूट बांट रहे हैं। काशिफ भाई कह रहे हैं हजाज की खिदमत करना बहुत अच्छी बात है। इस वक्त सारे हजाज ने खाना छाना खा लिया, अब बस बैठे फ्रूट खाने लगे हैं, हम किन्नू खाने लगे हैं और उसके बाद फिर बस तैयारी हमने पकड़नी है। जज़ाकल्लाह काशिफ भाई जज़ाकल्लाह। ये देखें जी हमें किन्नू मिला काशिफ भाई की तरफ से। की नमाज़ भी पढ़ ली हमने, उसके बाद ये राजी वाला बैग हमने पैक कर लिया है अरफात के लिए। अब हमें कहा ये क्या है कि बस जैसे ही अभी कॉल आ जाएगी इशा के बाद 9 बजे 10 बजे 11 बजे जितने बजे भी आती है वो हम लोग फिर निकल जाएंगे अरफात के लिए। इस वक्त सारे हाजियों ने अपने अपने बैग पैक कर लिए हैं, हमने भी अपना बैग पैक कर लिया और बस अब हम लोग तैयार बैठे हुए हैं अरफात के लिए। बस ये वाली वीडियो मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। भाई को अपनी दुआ में याद रखें और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।